हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसमें से पिछले बार भी क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में, तो इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा था। बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था वो आप कॉपी में कहीं लिख लें या स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर सकें इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 78.09%। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। जो आइडियल गैस का इक्वेशन है वो पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन में दिया गया है P इक्वल टू एन आर टी। अगला ऑप्शन में दिया गया है पी भी बराबर एन। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पी भी बराबर एन आर टी। चौथा ऑप्शन दिया गया है पी भी बराबर आर टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पी भी बराबर एन आर टी। तो ये आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द डिपेल्सन इन ओजोन लेयर इज काज बाई। जो ओजोन लेयर क्षय हो रहा है, डिपेल्सन हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है। ऑप्शन में है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। मतलब इसमें पूछा गया है कि सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, तो उसे क्या कहते हैं। आइसोबार कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं या आइसोमर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आइसोटोन। अगर आइसोटोन इसमें ऑप्शन में दिया गया है, इसका तो ध्यान रखिएगा कि सेम न्यूट्रॉन नंबर होगा, लेकिन जो उसका प्रोटॉन नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, उसे कहते हैं आइसोटोन। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट ऑल मैटर वाज मेड अप। ऑप्शन में है मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड, मिक्सचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज। एटॉमिक मास पूछा गया है ऑक्सीजन का। ऑप्शन में है 14, 16, 12, 32। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का आपका इंडस्ट्रियल नेम पूछा गया है। तो ऑप्शन में है मार्बल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्विक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था कि वहाँ पे क्या था कि सेम न्यूट्रॉन नंबर था लेकिन प्रोटॉन नंबर डिफरेंट था, तो वहाँ आइसोटोन बोला जाता था। लेकिन यहाँ पूछा गया कि सेम मास नंबर है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो उससे क्या बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ। मतलब Fe2O3 किसका केमिकल फार्मूला है। ऑप्शन में है स्टील का, आयरन, रस्ट, मेटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रस्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनिया। एमोनिया का केमिकल फार्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन में है NH3, NH4, NH2, CH3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NH3। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज यूज इन बॉयल्स लॉ। जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती है। प्रेशर, टाइम, वॉल्यूम या टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द कलर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कलर पूछा गया कि बेंजीन का कलर कैसा होता है। ऑप्शन में है रेड, ब्लैक, येलो या कलरलेस।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कौन सा कंपाउंड है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो है दूसरा Na2CO2O4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ वाइट विट्रॉल। वाइट विट्रॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ZnSO4 7H2O, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट विट्रॉल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार भी आया था। अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आइसोटोन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम न्यूट्रॉन नंबर, तो उसे कहते हैं आइसोटोन। अगर न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है तो उसे कहते हैं आइसोटोन। अगला क्वेश्चन है कि द सन जनरेट एनर्जी फ्रॉम ए प्रोसेस। जो सन एनर्जी जनरेट करती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर इमिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर पावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा N2H4। अगला क्वेश्चन है कि which of the following इज मोर इलास्टिक बिटवीन रबर एंड स्टील। रबर और स्टील के बीच में सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होती है, वही पूछा गया है। तो ऑप्शन में है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, बोथ आर इक्वली इलास्टिक या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन देखने को मिले थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस बार भी क्वेश्चन आने के चांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द हाईएस्ट नॉन गैस इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट गैस के नाम से किससे जाना जाता है? ऑप्शन में है हाइड्रोजन, रेडॉन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेडॉन। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी, मतलब यहाँ पर पूछा गया कि किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा HNO3। अगला क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सी एलिमेंट पाई जाती है। ये 2021 में साथ ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिमेंट कौन सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, कैल्शियम, दोनों में से आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ आर कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। किस लॉ को जनरल गैस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ या आइडियल गैस लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आइडियल गैस लॉ। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इम्पेरिकल फार्मूला CH2O2। मतलब CH2O2 का फार्मूला पूछा है किसका है? ऑप्शन में फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फार्मिक एसिड।
अगला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द केमिकल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का कंपोनेंट पूछा गया है कि किससे मिलकर नेचुरल गैस बनी होती है। तो ऑप्शन में है मीथेन, इथेन, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम पूछा है। तो ऑप्शन में है क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर, चाक, कास्टिक पोटास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चाक, जिसका कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच नोबल गैस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है जीनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीनान। अगला क्वेश्चन है कि डायमंड इज केमिकली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमंड इज केमिकली। ऑप्शन में है ए मिक्सचर ऑफ मेटल कार्बोनेट, प्योर कार्बन, ए प्योर फॉर्म ऑफ सैंड, या ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि डायमंड इज केमिकली प्योर कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो किसका मिक्सचर होती है। ऑप्शन में है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन एंड नाइट्रोजन, ब्यूटेन, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये प्रोड्यूसर गैस का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट इन दोज। ऑप्शन में है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें पूछा गया कि मतलब न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द ऑल न्यूक्लियस ऑफ ऑल आइटम एक्सेप्ट इन दोज, मतलब इनमें से किसको छोड़ के बाकी सब में न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसमें एक मिनट, तो ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। मतलब यहाँ पे एक केमिकल नेम लिखा हुआ है, एक फार्मूला लिखा हुआ है, तो कौन सा पूछा गया कि इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, उसके सामने फार्मूला लिखा है MgOH2। दूसरा लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा लिखा है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH। चौथा लिखा है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH2। ये मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ वाटर। इसमें से कौन सा है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सिल्वर, कॉपर, लेड, कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2021 के लिए। टेबल साल्ट और एक और ब्लैक साल्ट या कोई किसी और नाम से पूछा था कि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में था सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड। कोई भी टेबल साल्ट पूछे या कोई इसका एक क्वेश्चन और था याद नहीं आ रहा, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता तो वो सोडियम क्लोराइड ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ऑप्शन में है पेंटीन, एसिटिलीन, बेंजीन, ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर व्हिच हैव द सेम मास नंबर एज नोन एज। तो इसका राइट आंसर वही होगा आइसोबार, क्योंकि एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर के रूप में किसका यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन में है ग्रेफाइट, हैवी वाटर, लाइट वाटर, बोरान। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाइट वाटर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, हैवी वाटर का। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम आर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम किसका आइसोटोप्स होता है, गोल्ड का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या कार्बन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। फिर पूछा कि ब्यूटेन गैस का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन में है C5H10, C4H10, C4H6 या C4H8। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C4H10। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे मतलब सेकंड में पूछा गया, वहाँ एक बार जो इससे पहले क्वेश्चन था वो फर्स्ट पूछा गया था, लेकिन यहाँ सेकंड में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड। मतलब यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन में है एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तीसरा है द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। चौथा है कंपाउंड हाईवे वेरिएबल कंपोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंपाउंड हाईवे वेरिएबल कंपोजिशन। यहाँ पे नॉट पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका यही है जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम, रेडॉन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। यूनिवर्स में नहीं पूछा गया है, अर्थ पे पूछा गया, इसलिए हाइड्रोजन सही होगा। आफ्टर देखो यहाँ पर अगर हीलियम जो है, आफ्टर हाइड्रोजन हीलियम इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो होता है हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन बिल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेस। जो बिल्डिंग और कटिंग की प्रोसेस होती है उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो बिल्डिंग और कटिंग होती है इसमें एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन तीनों यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए पीरियोडिक टेबल आइडेंटिफाई टू करेक्ट ऑप्शन। मतलब जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीज मूविंग डाउन ए ग्रुप, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। मतलब जब मतलब लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे और कुछ बातें ध्यान देते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये हमेशा इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो यहाँ पे डिक्रीज लिखी है ये भी क्या होती है, इंक्रीज होगी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बस यही ऑप्शन जो है गलत है। मतलब मूविंग जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यही ऑप्शन ये क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे कौन सा पूछा गया कि सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया था कि सही है, इसमें पूछा गया कि सही नहीं है जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। मतलब इसमें तीन ऑप्शन सही होंगे, बाकी एक ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए आयन इज एन आयन कंपाउंड ऑफ 2 और मोर आइटम। जब दो से अधिक आइटम जो मतलब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ग्रुप ऑफ मोर देन 3 आइटम कैरी ए चार्ज इज नोन एज आयन। ऑप्शन में है डाइएटॉमिक, मोनोटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्रिस्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन डायमंड। डायमंड में किस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है, आर्थरोम्बिक या मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक या क्यूबिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्यूबिक। डायमंड जो होता है हमेशा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज एन एटम इज इक्वल टू द। ऑप्शन में है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो न्यूट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग गैस इज कंपोज ऑफ मीथेन एंड इथेन। जब मीथेन और इथेन गैस आपस में मिलेंगी तो किस गैस का कंपोज होगा, वाटर गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस या कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन में है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइन सिमुलेशन। तीसरा है हैव न्यूट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हैव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइन सिमुलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइड इज बिगेस्ट इन साइज। ऑप्शन में है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्यूबिकल या ट्राइएंगुलर वाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्यूबिकल वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये इसके आगे का क्वेश्चन जो है जिसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जा रहा है, तो बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दिए जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन कराया गया है उसके आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चैनल पे जो वीडियो पहले से अपलोड है उसे एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार में। तो इस बार में भी चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।